Hello, good afternoon. Yes, whatever doubts we have, we can drop in the comment box. I'll be answering them one by one. जो भी हमारे doubts हैं, हम comment box में लिख देंगे, तो मैं उन्हें answer करता रहूँगा, ठीक है? So how to study medicinal chemistry, ठीक है? So when I talk about good afternoon, Abdul, Harsh, Supriyo. So when I talk about medicinal chemistry, है ना, आपको उसमें बेसिकली फर्स्ट थिंग जो याद रखनी चाहिए वो है हेट्रोसाइकल्स. जैसे वेन एवर यू मेक अ लिस्ट, सो जो जो ड्रग्स आप पहले से, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आकाश, हेलो कोमल, हेलो एवरीबडी, गुड टू सी यू ऑल. सो जब भी आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एक हेट्रोसाइकिल, एक लिस्ट बना दो कि कौन सा हेट्रोसाइकिल कौन से रिंग में और कौन से ड्रग में प्रेजेंट है. लेट्स से किमोलॉल, सो इट हैज मॉर्फोलिन रिंग, थायाडायोजोल रिंग. सो मेडिसिनल केमिस्ट्री को पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि आप इसी तरीके से कंटिन्यूसली लिस्ट बनाते रहिए, ठीक है? वॉट एवर डाउट्स यू हैव विद रिस्पेक्ट टू आईसीटी, गेट, जीपैट, नाइपर, मणिपाल अभी आने वाली है, राइट? आईसीटी इज गोइंग टू कम अप, देन यू हैव जीपैट, देन डी ट्रिपल एस बी. आपको जो भी डाउट्स है एनी एग्जाम से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी नाउ, ठीक है? जो भी डाउट्स है. आई होप एवरीबडी हैज फिल्ड द फॉर्म. जीपैट का फॉर्म सबने भर दिया? यस, हैव यू ऑल फिल्ड द फॉर्म? बिट्स का भी भर दिया? बिट्स की एग्जाम भी है सर. आईसीटी का सिलेबस इन आईसीटी, इफ यू टॉक अबाउट द एमटेक पार्ट, तो आईसीटी एमटेक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं ऑन द केमिस्ट्री पार्ट ज्यादा एंड कोलॉजी. यस सर, आरआरबी के लिए कुछ बता दीजिए. सो रेलवे रिक्रूटमेंट के लिए आपको मोस्टली फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे. काफी ज्यादा पूछे 2019, 2016, ये सारे पेपर पे आपको फोकस कर देना है ज्यादातर, ठीक है? एंड एक बार आप मेरे लिए जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? सो दैट अगर उनके भी कोई डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? एक बार हम शेयर कर देंगे, ठीक है? डन डन आडन, कैन वी डू दैट वंस वी कैन शेयर इट, ठीक है? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब बिट्स के लिए, बिट्स का तो पेपर बहुत इजी है. इफ यू हैव डन जीपैट तो आपका बिट्स तो ऐसे ही निकल जाना है. बहुत इजी पेपर आता है बिट्स के पेपर में, कुछ भी नहीं है. बस कोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ के जाना, एप्लीकेशन बेस्ड आती है. सो सर नाइपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो नाइपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इफ आई टेल यू, मोस्टली बिट्स में स्कॉलरशिप है बट वो लाइक सपोज अगर 35,000 की स्कॉलरशिप है तो उसकी फीस भी उतनी है, तो जितनी आती है उस उतनी ऑलमोस्ट चली भी जाती है. 10-12 लाख की फीस भी है. सो दैट्स ऑलमोस्ट द सेम, मतलब वो आपको ऐसे कुछ सस्ता तो नहीं पड़ता, बट यस. यस, जो भी डाउट्स है आप जल्दी से चैट बॉक्स में लिखते रहिए. सर जस्ट 7th सेमेस्टर हुआ है, अभी जीपैट की एग्जाम आ गई. बिल्कुल, ये आपका जस्ट सेमेस्टर खत्म होता है, एग्जाम आ जाती है. देयर इज नथिंग न्यू, तो आपको टेंशन नहीं लेना है. बस ज्यादा फोकस ऑन जीपैट एंड नाइपर. आपके सेमेस्टर के सीजीपी आपको कोई नहीं पूछता है, ठीक है? आपके सेमेस्टर की सीजीपी आपको कोई नहीं पूछने वाला है. सो प्लीज डू नॉट फोकस ऑन दैट मच, ठीक है? अभी ये सारी एग्जाम फिलहाल आ रही है. डी ट्रिपल एस बी भी है, सबॉर्डिनेट्स की है, रेलवे रिक्रूटमेंट भी है, शायद प्रिजन फार्मेसी की भी जल्द निकलेगी एंड डीआई की भी जल्द ही निकलेगी. यस, whatever doubts we have we can drop in. Yes, Harsh, Komal, Prachi, Abdul, Saurabh, bhai, I have got all India rank 148 in AIMS EWS category, around 14, and I got 22 as a EWS. So what is the possibility? ESIC में तो मिल ही जाएगा, ESIC में मिल ही जाएगा, डोंट वरी, आराम से मिल जाएगा ESIC में. एग्जाम में इक्वेशंस कैसे आते हैं? ओके, एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स, आई थिंक सो यू आर आस्किंग. न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको मोस्टली आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट, फ्रीजिंग पॉइंट वाले जो हैं, देन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, सपोजिटरीज, पोसोलॉजी में जो यंग, डिलिंग, फ्राइड, क्लार्क फॉर्मूला है, ये 3 जगह से, पीएच, हैंडरसन, हैसेलबैच, ये 3-4 जगह से. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गेट एंड बिट्स, सो वहां पे आपको आ सकते हैं. यार मुझे 21 लोग लाइव दिख रहे हैं लेकिन लाइक सिर्फ 6 है, ऐसे क्यों? 8 हुए. हम एक लाइक कर सकते हैं, राइट? दैट विल कीप मी मोटिवेटेड. थैंक यू, थैंक यू. 12 हो गए, चलो. सो मैं कह रहा था कि मोस्टली आपके वहां पे ना नर्स्ट पोटेंशियल, नर्स्ट इक्वेशन इस पे आ जाते हैं.
ठीक है सर, अभी मॉक देना चाहिए या रिविजन करना चाहिए? मॉक तो आपको लास्ट वीक तक देना चाहिए। यू हैव टू गिव मॉक्स एवरी डे। आपको मॉक टेस्ट तो रोज ही देना है, एक हफ्ते पहले एग्जाम के, और फुल लेंथ मॉक्स। अभी टॉपिक वाइज मॉक का टाइम गया, देयर इज नो टाइम फॉर टॉपिक वाइज मॉक। यू नीड टू गिव द फुल लेंथ मॉक्स डियर ऑल, एंड रिवाइज एब्सोल्युटली। डेली डिवीजन 2 सब्जेक्ट का मिनिमम होना ही चाहिए, मेजर 1 और माइनर 1 सुबह को, दोपहर को दूसरा मेजर और 1 और माइनर, और शाम को 1 और मेजर और 1 और माइनर। सर नंबर कम आ रहे हैं एग्जाम में। ओह माय गॉड, एमसी मॉक टेस्ट में नंबर कम ही बनते हैं। मेरे खुद के 200-250 आते थे। प्लीज डोंट बी पैरानॉइड, उसकी चिंता ना करें डियर ऑल कि सर नंबर कम आ रहे हैं। वो आते हैं, मेरे भी आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है डियर ऑल। एक बार शेयर मार देंगे यार, एक बार जल्दी से शेयर मारो खींच के सबको। ठीक है, देखो 32 लोग ही हो गए। क्या यार, हर बार मेरे लाइफ में 50 होते, आज कम क्यों है? यस प्राची सर, आईसीटी के एग्जाम जीपैट के बाद होता है ना? यस, आईसीटी के एग्जाम जून में होती है, तो फॉर्म भी तभी ही फिल होगा। एम फार्म का फॉर्म तभी फिल होगा, एम टेक का तो निकल चुका है फॉर्म। एम टेक का जो फॉर्म है वो निकल चुका है डियर ऑल, यू मस्ट फिल इट। आ चुका है वो फॉर्म डियर, वो फॉर्म आ चुका है। सर नाइपर के लिए कोई स्ट्रैटेजी बताइए। ठीक है, सो नाइपर का अगर आप पेपर देखेंगे, इस बार नाइपर मोहाली इज गोइंग टू कंडक्ट द पेपर। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो, नाइपर की वेबसाइट्स पे जाना है। ठीक है, नाइपर की वेबसाइट पे जाना है, एंड जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनकी एओआई देखने हैं, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि अगर आप कार्डियो फार्माकोलॉजी की बात करें, सो देयर इज न्यूरो फार्माकोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी। सो आपको सीएनएस के सारे एजेंट्स जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसन, एपिलेप्सी, डिप्रेशन, राइट, ये बहुत अच्छे से इसके ड्रग्स पढ़ लेने, साइकोटिक्स। सीवीएस में हाइपरटेंशन, अंजाइना, अरिथमिया, लिपिडेमिया, इन्फाक्शन, ये पढ़ लेना है। सिमिलरली इन फार्माकोग्नोसी या नेचुरल प्रोडक्ट्स मोस्टली देयर इज क्रोमेटोग्राफी, जिससे क्वेश्चन कंपलसरी आता है। क्रोमेटोग्राफी से 2-3 क्वेश्चन, स्पेक्ट्रोस्कोपी से 2-3 क्वेश्चन फिक्स है, स्पेशली एचपीएलसी जीसी से। सो नाइपर मोहाली अगर सेट कर रहा है तो बिल्कुल। सर आपकी लाइव क्लास की ज़रूरत है यूट्यूब पे आपका। एक्चुअली लाइव क्लास तो मैंने ले ली थी जनवरी में ही, अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ माय स्केड्यूल, बट यस यू कैन वॉच आउट द प्लेलिस्ट। पूरे के पूरे क्लासेस के 15-15 वीडियो है, रिवीजन के 15 घंटे के हैं वो, आप वो देख लीजिए, दैट इज सफिस फॉर अ क्विक रिवीजन। क्या जो भी स्टूडेंट अंडर 70 रैंक लाता है एम्स में ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएंगे? हाँ कर सकते हैं, ईएसआईसी में तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसको आ ही जाएगा। सर क्या फिंगर टिप्स से क्वालिफाई स्कोर बन सकता है? बिल्कुल, देखिए मैं कोई बुक को प्रमोट नहीं करना चाहता ओपनली, बट यस एब्सोल्युटली, अगर आप कोई एक स्पेसिफिक कंटेंट पे पढ़ रहे हैं, अगर आपने पूरा पढ़ लिया, जैसे इफ यू आर रीडिंग फिंगर टिप्स और आपने उसका पूरा मेजर एंड माइनर दोनों पार्ट उड़ा दिया है, कलर्ड बुक है, काफी अच्छी बुक है वो, डिटेल में रियोलॉजी, माइक्रोमेनेटिक्स, हर टॉपिक है, सो डेफिनेटली निकल जाएगा। सर नाइपर के लिए बायोस्टैट, यस बायोस्टैट से कंपलसरी 2 क्वेश्चन आप नाइपर में पकड़ के चलिए, पूछेंगे, देयर विल बी क्वेश्चन ऑन बायोस्टैट्स। सो सर प्लीज स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, यस यस, मैं आई एम स्पीकिंग इन बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है, सो व्हेन यार देखो 38 लोग हैं लेकिन लाइक फिर से 26 हो गए, ऐसे क्यों? एक बंदा एक लाइक कर ही सकता है, राइट? So I will suggest you that biostatistics, especially correlation regression, ANOVA कब लगाते हैं, T टेस्ट कब लगाते हैं, Z टेस्ट कब लगाते हैं, एंड रेगुलेटरी अफेयर्स आप पढ़िए, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी कहाँ है, व्हाट इज अ हैच-वैक्समैन एक्ट। सर एमबी के लिए कितनी रैंक लाना? कोमल डियर, आपको जो रैंक है उसकी अभी चिंता नहीं करनी है, एमबीए की चिंता नहीं करनी है, बस आपको फोकस करना है डियर मार्क्स पे। आपको 100 मार्क, नाइपर के 100 मार्क में से 75 ऊपर लाना है बस, और सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। आरआरबी के लिए कोई स्ट्रैटेजी बढ़ाओ ताकि नेगेटिव मार्किंग कम हो। डियर आरआरबी के लिए आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल, नॉन फार्मा पार्ट, जो जनरल नॉलेज के 5-6 क्वेश्चन आएंगे, वहां खेलना मत, वहां खेलना मत, जो कुछ भी वो तुक्का वुक्का दे, प्लीज अवॉइड दैट। गुड आफ्टरनून सर, एग्जाम में ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना कंपलसरी है? बिल्कुल, प्लीज ट्राई टू कैरी आधार कार्ड एटलीस्ट ओरिजिनल, और पैन कार्ड, वॉट एवर यू हैव, जिस जो आपका फॉर्म में जो नाम है उसको रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, और सर नाइपर में गुड रैंक के लिए कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करें? फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड एनालिसिस। ठीक है, कोलॉजी, सूटिक्स एंड एनालिसिस।
एनी बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए. जस्ट अ मिनट मैं पिन करूंगा अभी, क्योंकि राइट. सो एक बार आप शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हैं, नाइपर, गेट, जीपैट, हम सारी एग्जाम्स का आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो इसमें से अगर आपको कोई भी एग्जाम देनी है, अगर आपको कोई करियर रिलेटेड भी डाउट है, तो भी वो आज के जो 2:30 बजे तक का सेशन है उसमें हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे डियर. We will try to cover that. Okay. And those who have English, जिसको इंग्लिश में चाहिए, I will be also speaking in English simultaneously, so please don't be worried. सर आरआरबी ओपन के लिए कितने, सी आरआरबी के लिए यू नीड टू गेट, ऐसे कोई स्पेसिफिक मार्क नहीं है 65 लाओ 70 लाओ. प्लीज डोंट कीप आप, वेन एवर यू कीप दिस इन माइंड कि आपको इतने लाने ना, आप वहां पे अपना माइंड को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो डियर ऑन. यू मस्ट ऑलवेज नॉट फोकस ऑन वन थिंग कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं. प्लीज मेक श्योर कि आप को बस ये हो कि आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब उड़ाने हैं, सारे के सारे सॉल्व करने हैं. डू नॉट कीप इन माइंड के यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चन. नहीं, मिनिमम रख के चलो कि मिनिमम आपको 65 अटेम्प्ट करनी है. चलो ये मैं आपको बता सकता हूँ. ठीक है. जीपैट को कैसे क्वालिफाई करे सर? ओके, आई विल कम टू दैट क्वेश्चन लेटर ऑन. सर मॉक टेस्ट देने का टाइम ही नहीं मिल रहा है रिविजन करने के लिए भी. मॉक टेस्ट डेली एक लगानी है, डेली एक मॉक टेस्ट मिनिमम लगानी है. सर नाइपर के एग्जाम में इतने पैसे क्यों रखे हैं? I don't know. Only questions that are related to the examinations will be more entertaining. ठीक है. I would really prefer अगर हम सिर्फ उसी से स्टिक करें. सर मुझे मोहाली में कोलोजी करनी है, सो कितने क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे टू गेट? आई विल अगेन से 100 में से 70 मार्क्स लाओ, आपको मिल जाएगा. बहुत हाई चांसेस. अगेन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी कि कितने नंबर ऑफ क्वालिफायर्स है जीपैट के, एंड हाउ व्हाट इज द पेपर का डिफिकल्टी लेवल. ठीक है. सो ऐसे मत चलिएगा कि 70 ही 70, क्योंकि लास्ट ईयर देयर वाज अ गुड 75 वाज अ टॉपर. सो ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द पेपर एवरी टाइम. सर कोई टाइम टेबल बता दीजिए जीपैट का. ठीक है, चलिए जीपैट का एक हम अच्छे से एक टाइम टेबल बता देते हैं आप लोगों को, दैट यू कैन फॉलो. सो अब बाकी है आपको 1 महीना जीपैट का. मई 25 को एग्जाम है. बाकी है आपका, मेरी वॉइस आ रही है सबको? आई विल जस्ट कंफर्म वंस. क्या मैं एक बार जस्ट कंफर्म कर लूं? आई विल जस्ट कंफर्म वंस. यस, एक बार जस्ट कंफर्म कर लूं. चलिए, आ रही है. सो अगर मैं बात करूं टाइम टेबल की, सो आपको पहले तो फर्स्ट वीक 4 वीक में डिवाइड कर देना आपका ये 1 मंथ. You must divide your 1 month into 4 weeks. First week only Cology and Sutics. Second week only only Cognosy and Chemistry. Third week only Micro, Biochem, Biotech, all the छोटे मोटे minor. Biochem, Micro, Biotech, Jurisprudence. ठीक है. अब मैं केमिस्ट्री जब कहता हूँ तो उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल तीनों आ जाएंगे डियर. यस, उसमें तीनों आ जाएंगे. हाँ, आप आपके क्वेश्चंस डाल के रखिए, मैं उसको जरूर लूंगा. ठीक है. लास्ट वीक में आपको थोड़े थोड़े से कंप्लीट रिवीजन, सब कुछ आपकी जो भी नोट्स है, वॉट एवर नोट्स यू हैव मेड, वॉट एवर बुक्स यू आर रेफरिंग टू, पूरे उड़ा देनी है. एंड रिवीजन टाइम शुड नॉट बी द स्टडी टाइम. ठीक है. रिवीजन टाइम ऐसा होना चाहिए कि आप एक पन्ने पे 6 सेकंड से ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हो. व्हेनेवर यू वॉच, आपको एक ग्लिम्स आ जानी चाहिए. जैसे ही मैंने रियोलॉजी खोला तो मुझे उससे रिलेटेड विस्कोमीटर्स, थिक्सोट्रोपी, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, हर एक चीज 6 सेकंड में याद आनी चाहिए. अगर नहीं याद आ रही है, यू हैव अ वीक रिवीजन, यू हैव अ वीक स्टडी. ठीक है. आई एम नॉट वन ऑफ दोस टीचर्स जो प्यार से बोलेंगे. आई विल क्रिटिसाइज यू. ठीक है. क्योंकि आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए, जरूरी है. राइट. सो यू नीड टू इंप्रूव योर रिवीजन. आपको 6 से 10 सेकंड से ज्यादा एक पेज पे डालना नहीं है व्हेन यू आर रिवाइजिंग. लोग कहते हैं सर हम रिवाइज नहीं पूरा कर पाते, क्योंकि आप रिवीजन कर ही नहीं रहे हो, आप उसको पढ़ रहे हो दोबारा. रिवाइज मतलब कि 10 सेकंड में पेज उड़ना चाहिए, आपको देख के याद आ जाना चाहिए. ठीक है डियर ऑल. जैसे ये क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया है. जीपैट कैसे क्वालिफाई करे? कोई सीक्रेट कुछ नहीं होता है. सीक्रेट कुछ नहीं होता है कि ये सीक्रेट करने से, ये माला जपने से जीपैट. इट्स ओनली स्मार्ट वर्क एंड योर कंसिस्टेंसी. अगर आपको क्लियर है कि आपको यहाँ जाना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता. एंड स्मार्ट, अगर आपको पता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, what is to be read, from where it is to be read, and in what depth that subject is to be read. If you have answers to these three,
And I'm very happy to see a lot of my students also are attending here. Very happy to see, yes, Komal, Saroj, Prakash, Prateek, very happy, Akash, Bella, Harshit, good to see you all, Arshia, Sarfaroz, Saroj, Prachi, Anamika, Ravi, good to see you all, Supriyo, Samarth, SP, Jatin, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस आस्था, चलो यस, डाउट्स बताते जाइए, हम उन्हें सॉल्व करते जाएंगे। सर जीडीसी में मॉक देने से मार्क्स कम आ रहे हैं, सी मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कोई भी इंस्टीट्यूट से आपको मार्क्स कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, प्लीज आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट यस मॉक टेस्ट आर डिजाइन इन सच अ वे दैट वो 5x टाइम्स ज्यादा हार्ड होती है। एंड आपको पता है टेंशन कब लेना चाहिए, व्हेनेवर मार्क्स कम आने पे टेंशन आना ही नहीं चाहिए। सपोज अगर आपने माइक्रोमेरेटिक्स से टैब डेंसिटी पूरी पढ़ ली, अगर टैब डेंसिटी कोई क्वेश्चन आया एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट, तो फिर तुम गलत हो डियर, सॉरी आई एम बीइंग हिपोक्रेट बट यू आर रॉन्ग। अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा है, वो सब्जेक्ट पढ़ा है, और अगर आप वो उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो फिर अलग बात है। पता चला आपने पढ़ा ही नहीं है, पोरोसिटी और क्वेश्चन पोरोसिटी से आया और आपको नहीं नंबर बने, तो क्या ही एक्सपेक्ट करें, है ना? आपने वो पढ़ा ही नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको आएगा? If you have studied that topic, if you are still not able to get marks, then it's a alarming sign. I had just starting preparing. Can I qualify for GPAT? Sir, bilkul. I have a friend. Hello, Nisha. Good to see lot of people from north and east, west. Yes, बहुत अच्छा लगा सबको देख के। बिल्कुल निकल सकता है। मेरा एक दोस्त है यहीं पे, ही इज इन क्लिनिकल रिसर्च, उसने बस 3 महीने पहले पढ़ाई करी थी एंड उसका जीपैट जस्ट निकला है, ठीक है, क्वालिफाई हुआ, जस्ट खराब रैंक है बट उसका जीपैट जस्ट निकला है, ठीक है। सो यू मस्ट नॉट गेट डिसअपॉइंटेड कि अगर आप, हाँ बट आपकी तैयारी स्ट्रांग होनी चाहिए, दिन रात भूल जाओ, खाना पीना भूल जाओ, जस्ट 5 hours to 6 hours ऑफ स्लीप एंड जस्ट सम अमाउंट ऑफ फूड वाटर, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है, सॉरी। यस धनंजय, सगळं चांगलं आहे, यस एवरीबडी ऑल गुड, बद्दू सरस छे, हाँ जी खैरियत है सबके यहाँ पे, सब चंगा। सर बी फार्म कंप्लीट होने के बाद रेगुलेटरी अफेयर्स में जॉब करने के लिए, सी रेगुलेटरी अफेयर्स एक बहुत ही ब्लूमिंग फील्ड है बिकॉज यू प्रिपेयर दोज इयर्स, यू गो थ्रू द सीटीडीज, सो उसके लिए आपको एक कोर्स करना पड़ता है, आप कोई ना कोई सर्टिफिकेट रेगुलेटरी अफेयर्स का कोर्स जरूर करें, वेदर इट्स स्वयं, एनपीटीएल, मूक, ग्रेट लर्निंग अकेडमी, कहीं से भी कर ले, बट यू मस्ट डू अ कोर्स। सर कैन यू प्लीज सजेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको SN1 SN2 तो छोड़ना ही नहीं है, डिफरेंस बिटवीन E1 E2 SN1 SN2, सेटजेफ रूल, हॉफमैन रूल, कौन सा 2 स्टेप है, कौन सा टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी है ना, फेवर ऑफ रिएक्टर, एंड उसके अलावा नेम्ड रिएक्शन, कोल्बे, रीमर, टाइमैन, क्लेमेंसेल, वुल्फ किश्नर, बेकमैन, बेयर विलिगर, शापिरो, मैनिक्स, एल्डोल, कैनिजारो, you must know about all of this. Sanika K, after BPharm job in Australia, can you share something on that? Okay, so when I talk about if you want to pursue a career in Australia, you have to firstly give OPRA and OSCEs वगैरह होती है, so उसके बाद आपको एक incubation internship period होता है जो अभी हट गया है शायद, so you must qualify that exam, Sanika, if you want to pursue as a pharmacy officer, pharmacy technician or a pharmacist post in Australia. सर दिस टाइम क्वेश्चंस मैक्सिमम किस क्या लग रहा है? नहीं, ये तो विवाद हो जाएगा, मैं ये कह नहीं सकता मैक्सिमम कहाँ से आएंगे, क्योंकि अगर आप पिछले साल का पेपर देखिए, एनाटॉमी से कितने आ गए थे, बेसिक कोलॉजी से, सो आपको तैयारी तो सारे सब्जेक्ट की करनी है, एनाटॉमी, बट सिंस अगेन इट्स NBMS, नेशनल बोर्ड फॉर एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस, तो ऑब्वियसली वो जो है नीट का पेपर निकालती है, डेंटिस्ट्री, ऑप्टोमेट्री का निकालती है, सो 1.5 लाख फीस, 1.5 लाख है ओपरा की, एंड मोर देन दैट इन the process of all of that. Okay, what I was telling you all, लाइसेंस का प्रोसीजर क्या होता है, ये तो बाद में, ये सब तो एक्स्ट्रा चीज है, ओनली एग्जाम्स, ओनली एग्जाम क्वेश्चंस। So are you going to choose AIMS or you are going to go for your placement? Please no personal questions, no personal questions. सर सारे सब्जेक्ट्स एक साथ कवर नहीं हो पाते, कैसे कवर करेंगे? ओके डियर, सारे सब्जेक्ट्स एक साथ कवर करने भी नहीं है, एक दिन में सिर्फ 2 मेजर 2 माइनर करने चाहिए मैक्सिमम, सारे करोगे तो कुछ नहीं याद रहेगा, सब इधर उधर फ्यूज उड़ जाएगा, सो यू मस्ट ओनली रिवाइड 2 मेजर एंड 2 माइनर। सर मॉक में मेरे 200 प्लस आ रहे हैं एंड आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, दैट्स वेरी गुड शुभानंदी, बट वी कैन इंक्रीज इट अप टू 300।
सर एक सब्जेक्ट करके दूसरे पे जाता हूँ तो पहले वाला गायब हो जाता है, क्योंकि आप पहले जब कर रहे हैं आपका ध्यान नहीं है, या तो आपने उसे एक भी बार रिवाइज नहीं किया है इंडियन। ठीक है सर, सेफेस्ट स्कोर टू गेट इन अ मॉक टेस्ट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मॉक टेस्ट इज एंड द हु इज डिजाइनिंग इट, है ना, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर आर हार्ड, इंटरमीडिएट एंड मॉडरेट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, तो आपका पेपर किस तरीके का डिजाइन किया है उस पे सेफेस्ट स्कोर कुछ नहीं होता है, बट 250 के अबाउ इज अ सेफ स्कोर। ठीक है, स्टिल 250 क्या सर, कैन वी गेट एनी फ्री मॉक टेस्ट? अरे भाई, टेलीग्राम पे so many free mock tests are available and online also there are very available, you must check. सर एमटेक इन बायोटेक्नॉलॉजी और मेडिकल डिवाइस कोणता भरायचा आहे फॉर प्लेसमेंट एंड गुड पैकेज? ओके, सी पैशन होगा तो पैकेज तुम्हें फॉलो करेगा। ठीक है, आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये तो सर वही कह रहे दैट एवरीबॉडी इज टेलिंग, बट लेट मी टेल यू, अगर आप कोई 20 लाख की जॉब भी कर रहे हो लेकिन अगर आपको वहाँ सुकून नहीं है, देन आई एम सॉरी माय फ्रेंड, यू आर नॉट लिविंग अ गुड लाइफ। But yes, I will still suggest you. Biotech is also blooming. Medical device is also blooming. But try to do medical device from NIPER Ahmedabad or from IIT Madras. ठीक है? Do not do it from NIPER Mohali. सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस रिवीजन करंटली कितने करने चाहिए डेली? जितने हो सके, नो लिमिट। अपना आप पे लिमिट डालोगे, अपने आप को बांधोगे, मिनिमम डेली 250 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मिनिमम मैं बता देता हूँ आपको। एमबीए में टोटल कितना खर्चा होता है सर? टू बी ऑनेस्ट, वन सेमेस्टर की फीस कुछ 1.5 लाख होती है, तो गिन लो कुछ 7 लाख का खर्चा पकड़ के चलिएगा। सर आस्किंग सम ऑफ टॉपिक क्वेश्चन, what is your view on pharmacovigilance as a career option? बिल्कुल, there is lot of big firms like Upsara Monitoring Center, PVPI, Pharmacovigilance Point of India जो हायर करते हैं if you have a very good knowledge on ADR reporting and monitoring. But yes, इंडिया में पैसे कम है, अगर पैसे के पीछे भाग रहे हो तो नहीं सुकून मिलेगा तुम्हें वहाँ। ठीक है, चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं रैंडमली आपको, 2-3 ऐसी। कैन यू टेल मी वॉल्टी ट्राइकोम्स किस में होते हैं? जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, कैन यू टेल मी वॉल्टी ट्राइकोम्स कौन से ड्रग में होते हैं? नक्स वोमिका, सेना, डिजिटालिस। वॉल्टी ट्राइकोम्स किस में होते हैं? एक बार शेयर मार दो यार, देखो यार 52 लोग लाइव देख रहे हैं लेकिन मेरा जो है सिर्फ 40 लाइक्स है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है डियर? ऐसा क्यों है? क्या हम मेरे लिए एक लाइक नहीं कर सकते? क्या हम मेरे लिए एक लाइक नहीं कर सकते? कर सकते हैं डियर, आई होप हम करेंगे, आई होप हम करेंगे। यस, डन डनाडन। चलिए आगे बढ़ेंगे, शैल आई मूव अहेड? चलिए, और कोई डाउट्स है तो बताया दीजिए। वेरी गुड। सेना में वॉल्टी ट्राइकोम्स होते हैं, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किस में होते हैं? लक्स वोमिका। वेरी गुड। सर केमिस्ट्री का, सर आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू, थैंक यू गौरव। सर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बताओ। मैंने बता दिया, अभी तो बताया, नेम, रिएक्शंस एंड, हाँ जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप, बाकी ये लाइव अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये रिकॉर्ड भी होती है तो आप लाइव में देख पाएंगे। सर महाराष्ट्र में डीआई की वैकेंसी कब आएगी? यू नेवर नो, एमएस महाराष्ट्र स्टेट डीआई की आ जाएगी, दिसंबर तक आने के चांसेस है। सर ज़्यादा रिवाइज करे या मॉक टेस्ट लगाए? आई विल से रिवाइज करो, लेकिन मॉक टेस्ट भी डेली एक तो मिनिमम लगानी है। क्या आप नेम रिएक्शन की लिस्ट भेज सकते हैं? हाँ, इफ एनीबडी विशेस टू परचेज, वी हैव आल्सो आवर ओन नोट्स एंड रिकॉर्डिंग्स ऑफ लेक्चर। सो लेक्चर के रिकॉर्डिंग्स भी पूरे पूरे हैं एंड पूरे नोट्स भी, आपको शॉर्ट नोट्स, तो आप 499 500 रुपीज में वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर दैट आई एम राइटिंग एंड जस्ट ड्रॉप इन डाउन, हाई कैन यू प्लीज सेंड नोट्स, इतना मैसेज ड्रॉप डाउन कर दो, आपको एक दिन, विद इन 1 वर्किंग डे में आ जाएंगे। सर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करके एक पीडीएफ बना दीजिए। यस, बनाया हुआ है एंड देयर आर लॉट ऑफ, मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे बहुत सारे है जिसमें टॉपिक वाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो अभी टॉपिक वाइज पूरा का पूरा बताया है कि इस टॉपिक से ये पढ़ना है और इस टॉपिक से ये चीज आएगी विद सब टॉपिक्स। जैसे सिर्फ माइक्रोमेनेटिक्स बता के छोड़ा नहीं है, और माइक्रोमेनेटिक्स से पार्टिकल साइज, पार्टिकल सरफेस एरिया से क्या आएगा ये भी बताया है, हीलियम पिक्नोमीटर से लेके बेड्स इक्वेशन तक हर एक चीज। सो प्लीज डू नॉट गेट पैनिक, आप वहां जाके देख सकते हो, वो पूरी 2 प्लेलिस्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी है एंड फॉर ऑल द एग्जाम्स।
ठीक है, जितनी भी, क्योंकि ह्यूमनली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो जाता है। देखो 54 लाइक्स हो गए, बढ़िया है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि आप हर एक इंसान का रिप्लाई कर सके, राइट? तो इसलिए मैंने वहाँ पे कमेंट भी बना रखे हैं, आप वहाँ से भी आपकी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है डियर ऑल। सर मैं आपके नोट्स बनाया हूँ पूरा कंप्लीट। थैंक यू डियर, अप्रिशिएटेड गेमर। धनंजय आई होप आपको हेल्प करा होगा उसने, आई होप आपको हेल्प करा होगा मेरे नोट्स ने। देखिए ये प्लेलिस्ट है क्विक फार्मा नोट्स, इसमें टॉपिक वाइज है। देखिए आप आर ए क्यू ए क्यू सी पिसोटेक्सकोलॉजी कोग्नोसी, देखिए माइक्रो बायोकेम, पूरा आपको मैंने थाली में परोस के दिया है। करना क्या है, बस आपको उसे उठा के खाना है। क्या आप इतना नहीं कर सकते? बस एक प्लेलिस्ट ये देखिए, जीपैट क्रैकर सीरीज, ये भी बहुत बढ़िया सीरीज। अगर आपने इसके वीडियो कर लिए, मैं ये लाइव पे बोल रहा हूँ, मैं ये रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ, अगर आपने वो सारे टॉपिक कर लिए, इफ यू वॉच ऑल द टॉपिक्स, इफ यू वॉच ऑल द कॉन्सेप्ट जो मैंने उसमें लिख के दिए हैं, आपका जीपैट क्वालिफाई होगा। ठीक है, मैं फर्जी वर्जी क्लेम नहीं करता कि आपकी 100 में 10 रैंक आएगी, नहीं। आपका जीपैट क्वालिफाई गारंटी लिख के दे रहा हूं, अगर आपने वो सारे टॉपिक कर लिए तो नोबडी कैन स्टॉप यू, इनफैक्ट एनी फार्मा एग्जाम। क्योंकि वी हैव एनालाइज, मैंने खुद भी आई हैव गिवन 9 to 10 एग्जाम्स, तो मुझे वो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने भी उनके लिए प्रॅक्टिस करे थे प्रीवियस ईयर। सर बी फार्मचा नंतर कोणता जॉब असेल तर फ्रेशर कुठून स्टार्ट करायचं? एज अ फ्रेशर तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम एमआर। आपको लग रहा होगा कि ये कैसी जॉब बता दी सर ने, बट एमआर से जो आप सीखोगे ना, नेटवर्किंग, कनेक्शन, बोलना कैसे है, डॉक्टर्स को कन्विंस कैसे है, और प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आप छोटे जॉब से ही सीखते हैं। कैसे मिलेगा सर ये सब? आपको बस इस नंबर पे मैं पिन कर देता हूँ, वो नंबर पे, वहाँ पे आपको मैसेज कर देना है। इट इज़ इन जस्ट स्पेशल ऑफर है फॉर 499, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। मैंने वो नंबर जो है वो पिन कर दिया है आपके यहाँ पे। ठीक है, आपको बस इस पे दिस थिंग नोट्स, ठीक है। चलो सर, सेमिस्टर एंड जीपैट एक साथ कैसे करें? डियर, सेमिस्टर एंड जीपैट जो है, आप जीपैट पढ़ रहे हो, आप अपने आप सेमिस्टर का भी पढ़ रहे हो, ठीक है। सेमिस्टर पे फोकस नहीं करना है, बस क्रैक आपको निकाल लेना है। आपको बस कैसे भी क्रैक करना है कि भाई आपको अगर सेमेस्टर में 30 मार्क लाना है 50 में 70 में से, तो कैसे भी 30 मार्क ले आओ। सर एम सीआरई का कुछ बता दीजिए। सेम एम सीआरई, अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हो, एम्स की तैयारी अपने आप बन जाएगी। एम्स इज अ बेबी ऑफ जीपैट, बट इट फोकस मोर अपॉन फार्माकोलॉजी। चलिए चलिए चलिए, आई होप हम सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। यस, आई होप हम सबकी तैयारी, यस। तौसिफ, धनंजय, हर्ष, गेमर, गौरव, आई होप हम सबकी, आकाश, अगय, अक्की, यस, सागर, सफान, निशा, आई होप वी आर वर्किंग वेल, मिताली, ओम प्रकाश, हाँ जी, सॉरी मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, सुनम। सर कैन यू मेक अ स्ट्रैटेजी वीडियो ऑन नाइपर? ओके, आई विल मेक इन अ 2 वर्किंग डेज, आई विल मेक अ वीडियो ऑन नाइपर। सर लास्ट मंथ में काम कैसे रहे, एंजाइटी हो रही है। ओके, दिस इज अ थिंग दैट इवन वी ऑल फेस, एंजाइटी। ठीक है, वो तब होती है जब आप बहुत कुछ पढ़ लिया होता है, और फिर आप जब पढ़ते हो ना, तब ऐसा लगता है यार ये तो पढ़ा है, ये क्या ही पढ़ूँ। या तो आप जब पढ़ते हो तो ऐसा लगता है यार ये तो नया है, ये नहीं पढ़ा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, टू स्टडी समथिंग न्यू। ठीक है, प्लीज मेक श्योर यू स्टिक टू योर बेसिक्स, जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करने का टाइम है। और कामनेस, सैचुरेशन, मोटिवेशन, डीमोटिवेशन तो बहुत कॉमन है, मार्क्स कमाना, ये सब कॉमन चीज है। बस 2-3 घंटा बिंज वॉचिंग करो, जो चीज़ तुम्हें पसंद है यू डू दैट, डांसिंग, फिल्मिंग, पेंटिंग, जो भी करना है, सिंगिंग, ये वो। बट उसके बाद पढ़ाई पे ध्यान लग जाएगा अपने आप। अपना टैलेंट जो है वो एक्सप्लोर कर लेना 2-3 घंटा आराम से, मर पढ़ाई में मन लग जाएगा, काम हो जाओगे। ओ माय गॉड सौरभ, इतने मत करो। बाकी के हम नहीं पढ़ पाते। आरआरबी के लिए कौन सा सब्जेक्ट से? एंकोलॉजी। सर इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में जॉब करना, यस एब्सोल्युटली। इंडस्ट्री में भी अगर आपको एफ&डी, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, आर&डी, रिसर्च डेवलपमेंट में जॉब मिलती है तो आप उठा लीजिएगा, बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छी बात है। आपको प्रैक्टिकली बहुत कुछ एसओपीज वगैरह पढ़ना आ जाएगा। सर लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी, आई टोल्ड यू, मैंने जो 4 वीक का ब्रेकडाउन बताया है ये रहा। कोलोजी, सुटिक्स, कोग्नोसी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोकेम, बायोटेक, जुरिस, और यहाँ पे ये भी डाल दीजिएगा, इंजीनियरिंग।
एंड MBA रोज 6 दिन 6 अलग अलग सब्जेक्ट, 6 घंटे से ज्यादा सोना नहीं है, 2 घंटे से ज्यादा खाने में लगाना नहीं है, दोनों टाइम का खाना, और 1 घंटे से ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। आपके पास बचेंगे 14 घंटे, वो 14 घंटे सिर्फ पढ़ाई में लगा दो। और ऐसा भी नहीं कि बस अंधाधुन आंखें बंद करके पढ़ लिया ब्लाइंडली, ग्रास भी होना चाहिए बीच बीच में, 10-10 15-15 मिनट का। यू मस्ट टेक ब्रेक। सर कैन यू टेल मास्टर्स इज बेटर और फार्मा MBA इज बेटर? सी देयर इज ऑलवेज अ डिलेमा, ठीक है, यू कैन नॉट सी विच इज बेटर, इट्स ऑल अपॉन आगे किसका करियर कौन से आपको बनाना है। If you are interested in company profiling, market research, then pharma MBA. If you are interested in the R&D, और अगर आपको ऐसा कुछ innovation, clinical trials, then MS, a masters. And if you are confused, आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है, तो मैं कहूँगा आँख बंद करके मास्टर्स कर लो। MBA can be done after masters, but masters cannot be done after MBA. एक बार आपने MBA करके पैसा कमाना शुरू कर दिया, आप मास्टर्स नहीं करेंगे, ठीक है। आप MS के बाद मास्टर्स, जैसे मैं, अगर मुझे अभी MBA का मन काफी करता है तो मैं कर सकता हूँ डिस्टेंस MBA अभी भी आफ्टर माय मास्टर्स, ठीक है। बट मेरा MBA हो जाता है उसके बाद मुझे मास्टर्स करने का बिल्कुल मन नहीं करता, सो आई विल सजेस्ट आग बंद करके मास्टर्स ले लो इफ यू आर कंफ्यूज्ड। सर मुझे कुछ दिखता ही नहीं है मार्केटिंग के अलावा, तो बस फिर तुम तो तय हो, देन मार्केटिंग ले लो, निकल लो आगे। मुझे ICT मुंबई चाहिए सर। ओके, देन गो फॉर इट। ICT मुंबई भुवनेश्वर दोनों अच्छे हैं, बट मुंबई हैज अ बेटर स्कोप। देयर इज वंदना पत्रावले, अ वेरी रिनाउंड फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट ओवर देयर, बहुत अच्छा आपको स्कोप है वहाँ पे। सर नाइपर मोहाली में कोलो जी में मास्टर्स कैसे होता है? मास्टर्स बहुत अच्छा होता है मिस्त्री, आपको बहुत ही कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, इक्विपमेंट्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स भी बहुत अच्छी है, सो विल एंजॉय। नाइपर मेडिकल डिवाइस एग्जाम के लिए क्या पढ़े? ओके, फॉर मेडिकल डिवाइसेस यू मस्ट रीड मोर ऑफ अ ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, ये सब, एंड इनके बेसिक प्रिंसिपल्स, एंड वो बायोसेंसर्स वगैरह जो टॉपिक्स है ना, जो आप बायोटेक में पढ़ते हो, थोड़ा सा बायोटेक पे ज़्यादा फोकस करिएगा फॉर मेडिकल डिवाइस। एंड वो बेसिकली एनाटॉमी पे काफ़ी पूछते हैं, बिकॉज दीज मेडिकल डिवाइस आर बेस्ड ऑन एनाटॉमी, राइट। आप ऑक्सीमीटर बना रहे हो तो आप क्या चेक कर रहे हो? SpO2 लेवल। आप ग्लूकोमीटर बना रहे हो तो आप ग्लूकोज चेक कर रहे हो, है ना। आप स्ट्रेस मेजरमेंट करा रहे हो तो आप कॉर्टिसोल चेक कर रहे हो। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का स्फिग्मोमैनोमीटर है तो आप प्रेशर चेक कर रहे हो। सो एनाटॉमी पे एंड दिस पार्ट यू मस्ट रीड, you must read. Is there any question जो मैंने मिस कर दिया है? मजा आ रहा है? Yes, I hope कि मैं 2:15 को बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो, है ना। बट मैंने ये डाउट इसीलिए रखा, सॉरी ये सेशन इसीलिए रखा बिकॉज बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे, नाउट्स थे। सो सर नाइपर में PhD में कितने सीट है सर? नाइपर इस दिस टाइम देयर आर वेरी लेस सीट्स इन नाइपर PhD, स्पेशली मोहाली में ही सीट्स है सिर्फ और सिर्फ, बिकॉज देयर आर न्यू फैकल्टीज हैव कम, सो अंदर 3-3 सीट्स खाली है। बट बाकी गुवाहाटी में 2 लेस सीट्स, हैदराबाद 2 लेस सीट्स, बहुत ही कम सीट्स है हर जगह पर। यार सिर्फ 56 लाइक्स, ऐसे क्यों? अब तक 100 लोगों ने तो ज्वाइन किया ही होगा, हम एक लाइक नहीं कर सकते क्या? हम ज्वाइन करके लाइक नहीं कर सकते? सर मॉक्स में 200 के आसपास आते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। हो जाएगा, सब हो जाएगा। सर नाइपर का MS फार्म की एग्जाम अलग होती है? यस यस, M.Tech की अलग है, M फार्म MS की अलग है, और MBA की अलग है। सर आपका कॉन्वोकेशन कब है? यस हर्ष, क्यों? अक्टूबर में। देव वेलकम देवांश। सर मोहाली एंड गुवाहाटी में PhD अवेलेबल है एंड एग्जाम फीस इज 5000, कंफ्यूज हुआ है एग्जाम दे या ना दे। सी इन्वेस्टमेंट है, वी विल ट्राई टू रिड्यूस द फीस, राइट। हमने थोड़ा सा वगैरह पोस्ट करे, लेट्स सी, लेट्स होप वी गेट अ गुड रिस्पॉन्स, बट इट्स एन इन्वेस्टमेंट। 5000 देख के अपना करियर मत दाव पे लगाओ कि छोटी मोटी कॉलेज से मत करना मास्टर्स।
सर एक पेपर एक ही दिन के रहते हैं ना? यस, पेपर एक ही दिन के रहते हैं। नाइपर अगर आपने एमएस एमटेक दोनों भरा है तो आगे पीछे ही होगा, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सो डोंट वरी डियर। सर नाइपर एग्जाम में 73 आउट ऑफ मिले तो नाइपर में कोलॉजी मिलेगी सीट, डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट्स। बाकी कैंडिडेट्स को भी अगर कितने मिले हैं, पेपर का टफनेस कितनी है, इट ऑल दीज ऑल आर द फैक्टर्स जो आपका सेट करते हैं। सर आप अभी किधर हो? लैब में डियर। अगेन नो पर्सनल क्वेश्चंस, राइट? ऑल ऑफ द क्वेश्चन दैट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम्स विल बी एंटरटेन, या करियर रिलेटेड तो पूछ लीजिए। नेगेटिव मार्किंग मैंने एक ही जवाब दिया ना, नेगेटिव मार्किंग सबको आती है, मुझे भी आती है, कोई चिंता नहीं करनी है। बस ये देखना है कि क्या आपने जो पढ़ा है वो टॉपिक से क्वेश्चन आया, एंड वो अगर गलत हुआ है तो फिर भैया दिक्कत की बात है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा तगड़ा। यू नीड टू रिवाइज वेल। ये क्वेश्चन मुझसे कोई बीच में मिस हो गया था, कोई बात नहीं। जुरिस से क्या पढ़ना है? ओके, जुरिस्प्रूडेंस से यू मस्ट रीड स्केड्यूल ए टू वाई। मैं अगर तुम्हें नींद से उठा भी की पूछूं कि मिनिमम इक्विपमेंट टू रन अ फार्मेसी कौन से स्केड्यूल में आता है, तो स्केड्यूल एन आंसर आ जाना चाहिए। यू मस्ट रीड ऑल द कमिटीज, चोपड़ा कमिटी, हाथी कमिटी, मुडेलर कमिटी, भोर कमिटी। यू मस्ट नो ऑल द एक्ट्स एंड द मेंबर्स, जैसे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ये रटना है, इसे समझ जा ही नहीं सकता। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ सब्जेक्ट दैट नीड्स टू बी क्रैम्ड अप, मग्ड अप। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट, सो यू मस्ट मग अप ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, स्केड्यूल्स, एक्ट्स एंड मैंने तीसरा क्या कहा था? स्केड्यूल एक्ट, और मैंने तीसरा क्या कहा था? कमिटीज। यस, डीपीसीओ एंड एनडीपीएस एक्ट। अरे भाई, नो नो, दैट इज नॉट इनफ, यू मस्ट रीड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज वेल, ड्रग एंड मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट एज वेल। एक्ट सिर्फ 8 है भाई, 8 एक्ट पढ़ने में कितना टाइम लगता है? हाँ, जब आप 8 वेब सीरीज देख सकते, 8 एपिसोड ऑफ वेब सीरीज देख सकते हो, तो 8 कमिटीज और इसके नाम नहीं पढ़ सकते? यू मस्ट रीड एक्ट्स। आपके पास चॉइस नहीं है डियर, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। सुशांता सर, सीट्स के बारे में बता दीजिए, पीएचडी के अप्रोक्सीमेटली कितनी रहेंगी, फ्रॉम विच सब्जेक्ट सुशांता, एंड विच डोमेन एंड फ्रॉम विच नाइपर आर यू आस्किंग? सर फॉर्म नंबर्स याद नहीं होते। फॉर्म नंबर देखिए, आपको 20F, 20G, 24F, 24A, 24B, 25A, 25B, 26A, 26B, 27A, 27B, एटलीस्ट ये मिनिमम फॉर्म नंबर है जो आपको याद है। फॉर्म नंबर 8, ये सारे फॉर्म नंबर है, ये आपको याद रखने हैं। सर एनालिसिस में रेंजेस भूल जाते हैं, यूवी आईआर एनएमआर मास की रेंज नहीं भूलनी है, 200 to 400, 400 to 800, ये तो हमारे जबान पे होना चाहिए। नियर आयर, मिड आयर, फार आयर का वेवलेंथ एज वेल एज वेव नंबर, दोनों के एस्पेक्ट्स याद रखना है। यू कैन नॉट मिस आउट दैट। सर आर यू गोइंग टू डू पीएचडी? लेट्स सी, लेट्स सी। अगेन आई सेड प्लीज डोंट नो पर्सनल क्वेश्चंस, राइट? वी कैन ओनली आस्क कि हमारा आपको आपके करियर से रिलेटेड क्या डाउट्स है, आपको आपके उससे क्या डाउट्स है, ठीक है? वो जरूर क्वेश्चन हम आंसर करेंगे। सर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? जब एक जुनून होता है ना, एक आग होती है, तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। अजित, लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा तुम्हारे साथ कि तुम्हें ऐसा किक मिले कि यार अब तो इसको दिखाना है, या अब तो कुछ तगड़ा करना है, वो आग लगाओ। सर कैन यू प्लीज रिपीट द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डियर? ओके चलो, आई विल रिपीट वंस फॉर यू, ठीक है? जिसका जो मिस हो गया वो यूट्यूब पे लाइव जाके वापस देख सकता है, बट आई विल रिपीट वंस। यू मस्ट नो दैट इन जुरिस स्केड्यूल्स, कमिटीज एंड एक्ट्स, ये तीनों चीज आपको सही से पढ़नी है। फॉर्म नंबर जो मैंने आपको बताया, 24, 25, 27, 20, ठीक है, 33F, 33G रूल, ठीक है? पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर कहाँ आता है? तो 22 में आता है। ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर 21 में आता है। डीटैप, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, ये कहाँ आता है? सर पढ़ा हुआ भूल जाते हैं क्या? हम मूवी के डायलॉग्स, मूवी के सीन्स भूलते हैं? यस, अगर मैं शाहरुख खान का डायलॉग मारूं, जब तुम किसी को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कौन मिलाने में लग जाती है, क्या है वो डायलॉग, क्या है उसका, शाहरुख खान का क्या डायलॉग है वो शाहरुख खान का? जब आप किसी को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी क्या है? कैन समबडी हेल्प मी आउट? कायनात। देखो ये कैसे ये कैसे याद आ गया? हाँ, ये याद था ना डायलॉग। हाँ, अजित, क्रिश मिस्त्री, एसपी। क्यों? तो फिर आपको, अगर मैं यही बोलूं कि काइनेट रिसेप्टर क्या है,
तो ये किसी को नहीं याद होगा। यस, अमरजीत तिवारी, किसी को याद नहीं होगा। हाँ, अगर मैं यही कहूँ काइनेट रिसेप्टर पे टोपिरामेट काम करता है, जो एक वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, ये किसी को याद नहीं होगा। हाँ, बस शाहरुख खान का कायनात याद था। हाँ डियर, क्योंकि हमने गौर से सुना और देखा ना। आप जब पढ़ते हो आप तीन चीजों साथ में यूज करते ही नहीं हो। देयर इज अ थिंग दैट मैंने साइकोलॉजी में डिप्लोमा भी किया, आई एम टेलिंग यू, आपकी ऑडियो, विजुअल एंड मसल मेमोरी, तीन मेमोरी बना के एक मेन मेमोरी बनती है। तो आपके जो कॉर्टेक्स, स्ट्राइटा, हिपोकैम्पस के न्यूरॉन्स है, वो तभी ही लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिटेन करते हैं जब आप ऑडियो सुनते हैं, विजुअल देखते हैं, मसल लिखते हैं। देखो, सुनो, लिखो, तीन अलग अलग ऑर्गन्स क्यों दिए हैं? काम होगा एक साथ करने का तभी ना। देन यू मस्ट फॉलो दैट, यू मस्ट फॉलो दैट। ठीक है, चलो, द लास्ट 5 क्वेश्चंस मोर and then we'll end. Very happy with your responses. Last 5 more questions and then हम बंद करेंगे। अच्छा खुशनुमा माहौल हो गया। yes, चलो last 5 questions and then we can end. yes, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए हैं तो। ठीक है, कोग्नोसी का कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए सर। कोग्नोसी में यू मस्ट स्टडी डियर द फार्मास्यूटिकल इवैल्यूएशन टेस्ट, जैसे कि लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, फार्माकोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट जैसे कि लाइकोपोडियम स्पोर, स्टोमाटल इंडेक्स। यू मस्ट नो द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल, जैसे कि टैनिन अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड, तो उसका सब क्लासिफिकेशन है। क्विनोनिन अल्कोलॉइड्स, आइसोक्विनोनिन अल्कोलॉइड्स, क्विनाजोलिन अल्कोलॉइड्स, इंडोल अल्कोलॉइड्स, प्यूरिन अल्कोलॉइड्स, इमिडाजोल अल्कोलॉइड्स, pyridine अल्कोलॉइड्स, प्यूरिन अल्कोलॉइड्स। सो आपको सारे और उनके टेस्ट, मेयर, वैगनर, हैगर, शिनोडा, ड्रैगन ड्रॉफ, विटालिमोरिन, थैलिक्विन, सारी टेस्ट के नाम भी आपको पता होने चाहिए। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएस फार्म एंड अरे एमएस फार्म इज अ मोर ऑफ अ फॉरेन लाइक डिग्री, बिकॉज आप फॉरेन में जाएंगे तो आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लगता है कि एम फार्म इज सेम एज एमएस फार्म। सो अगर आपने एमएस फार्म पहले से ही किया होगा तो आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अच्छा लगता है सुनने में, आई हैव डन एमएस फार्म देन एम फार्म, है ना। ऑर्डिनरी थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी कोर्स का करिकुलम सेम ही है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड दोनों कोर्स है एंड दोनों ही रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है। सर आई एम इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, कैन यू सजेस्ट सम गुड इंस्टीट्यूट्स? अरे मैंने ऑनलाइन किया था, कोर्स था फ्रॉम एलन, एलन नहीं, एक ए से ही नाम है, एक ए से ही नाम है वो एकेडमी का, है ना। सर आप माइक्रो बता दीजिए थोड़ा सा। माइक्रोबायोलॉजी में यू मस्ट नो ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। along with staining you must know about the sterilization, dry heat, moist heat, the indicators, the temperature condition, d value, z value, f value, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, जरूर आता है, you must do. And yes, good afternoon Sujit, Abhay, Suraj, Ajit, मिश्री देवी, सुरप्रीत। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कैसे करें सर? फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट आपको मेरी एक बहुत ही खूबसूरत सी प्लेलिस्ट है, ये देखिए, ये एक वीडियो अगर आपने किया ना, आपके बेसिक्स फार्मास्यूटिकल एमबीए के काफी क्लियर हो जाएंगे। वो ये वीडियो है, ये यहाँ पे, ये वाली। मैं आपको यूट्यूब में जो कमेंट सेक्शन है उसमें मैं आपको लिंक कॉपी डाल देता हूँ। ये एक वीडियो प्लीज करके जाना मेरे दोस्तों, ये एक वीडियो प्लीज करके जाना, ये एमबीए के लिए बहुत जरूरी है। जो एमबीए से जो भी क्वेश्चन है वो इसी वीडियो के आसपास घूमेंगे। सर इज इट इजी टू क्रैक नाइपर? अरे इट इज इजी टू क्रैक द यूटेरस एंड कम आउट, सो ऑफ कोर्स इट इज वेरी इजी टू क्रैक नाइपर। बस पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। सर इज इट बेटर टू ग्रो अब्रॉड? वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट यस, अब्रॉड में जो रिसर्च का लेवल है मास्टर्स का, दैट इज अ टोटली गुड, सो वहां पे जाओ। बट इफ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स देन फ्रॉम इंडिया। सो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की सीट्स नाइपर मोहाली में है बिल्कुल, देयर विल बी सीट्स कमिंग अप, 2 to 3 सीट्स, ओके। एंड आपको बस एरियाज ऑफ इंटरेस्ट देखने हैं प्रोफेसर्स के, उसी पे क्वेश्चन बनते हैं नाइपर के पीएचडी में भी। ब्रदर कैन यू टेल लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बिगिनिंग में ही मैंने शुरू करते हुए बता दिया था। हेट्रोसाइकल्स हर ड्रग के याद रखने हैं एंड एसएआर नहीं याद रखने हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे लोकल एनेस्थेटिक्स का है, एस इनहिबिटर्स का एसएआर इंपॉर्टेंट है, बेंजोडायजेपिन्स का है, बार्बिचुरेट्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स,
ये 6-7 कैटेगरी के जो है दैट आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। एंटी डायबिटिक, इसी का आपको एसएआर पढ़ना है। और कोई और एसएआर में भी एक ही साइड पढ़ा करो पॉजिटिव, कि ये ग्रुप ऐड करने से एक्टिविटी बढ़ती है, तो अपने आप कुछ और आ गया तो उससे एक्टिविटी घटती ही होगी। एक ही साइड याद रखो, आइदर रिमेंबर द पॉजिटिव और नेगेटिव। लोग क्या करते हैं, दोनों चीजें याद रखते थे, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड देन दे गेट कंफ्यूज। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करने क्लोरोक्विनोलोन की एक्टिविटी बढ़ जाती है एट 7th पोजीशन और विथड्रॉइंग से कम हो जाती है। एक ही याद रखो ना, बढ़ जाती है डोनेटिंग ग्रुप 7 पे डालने से, सिंपल है। तो ऑब्वियसली विथड्रॉइंग डालने से कम हो जाती होगी। सर इस साल नौपर मोहाली में हाईएस्ट पैकेज कितना है? सर क्वेश्चन कैन नॉट बी एंटरटेन, दैट इज कॉन्फिडेंशियल। आपको बहुत 1 महीने के बाद पता चल जाएगा। नर्वस हुए तो खत्म, फिर देन देयर इज नो प्लेस फॉर फॉर्मर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सॉरी, नर्वसनेस इज अ इमोशन, इट्स अ फीलिंग दैट शुड कम फॉर 1 or 2 टाइम। अगर वो बार बार आता है इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन कम है, आप कमजोर प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर। Are there any opportunities of NIPER in abroad? Are there any opportunities after completing masters in NIPER from abroad? Okay. Yes, of course. अब्रॉड में आप काफी ज्यादा लोगों को जॉब्स भी मिलती है, एंड इन R&D, इन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स, प्री क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स, जॉनसन एंड जॉनसन, बहुत सारी कंपनीज में मिलती है एब्सोल्युटली। एंड PhD भी मिल जाती है, बट PhD is difficult, you have to track lot of things, but yes, here if you have a LOR, letter of recommendation, then definitely that's going to make a difference. सर केमिस्ट्री बहुत डर लगता है, आप प्लीज हमें पढ़ा दीजिए। डियर मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है, पूरा का पूरा वीडियो डाला हुआ है मैंने इस पे, मेरे चैनल पे सब डला हुआ है, ठीक है, आप वहां देखिए। अगर आपको वहां ना मिले तो आप मुझ तक आइए, ठीक है, वहां पे सब डला हुआ है, आपके सारे इस क्वेश्चन के सवाल। बिकॉज व्हेन आई वाज आल्सो स्टूडेंट, मुझे भी वो था कि भाई क्या है क्या नहीं, वो कंफ्यूजन, एंड एज अ स्टूडेंट ही मैंने बाद में वो पढ़ के बनाए, ताकि आगे के जो आने वाले जनरेशन है दे डू नॉट हैव टू फेस सम डिफिकल्टीज, राइट। आप वहां जाके देख सकते हो। चलो लास्ट टू क्वेश्चंस विल बी एंटरटेन। नाइपर हैदराबाद के लिए कितने मार्क्स? देयर इज नो डियर फिक्स मार्क्स कि आपको यहाँ के लिए इतने, बट मिनिमम आपको 60-65 के ऊपर लाने हैं, उसके नीचे सोचने नहीं है। 60 मार्क्स के नीचे 100 में से, सॉरी, आपका नाइपर नहीं होगा। You cannot think in general category, sorry, 60 मार्क के ऊपर मिनिमम लाना है, तो ही नाइपर हैदराबाद या मोहाली 60-65। What is the next step for AIMS CRE? Not yet, preference filling is yet pending. गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट की प्रिपरेशन, अगर आप गवर्नमेंट फार्मेसी के एग्जाम देखें तो काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर करिएगा। FAQ और प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट, जैसे कैप्सूल्स पे सपोज एक साल आया है क्वेश्चन बेस एड्सॉर्प्शन पे, अगले साल ब्लूम स्ट्रेंथ पे आएगा, बट कैप्सूल से ही आएगा। क्वेश्चंस माइट नॉट रिपीट बट कॉन्सेप्ट्स विल डेफिनेटली रिपीट, सो प्लीज मेक श्योर दैट आपका उन कॉन्सेप्ट्स पे बहुत स्ट्रांग एंड फर्म होल्ड है। प्लीज मेक श्योर दैट आपका कॉन्सेप्ट्स पे बहुत स्ट्रांग एंड फर्म होल्ड है। क्लियर है? क्या मैं इजाजत ले सकता हूँ? कैन आई टेक? जीपैट क्लियर होगा तो ही आईसीटी एग्जाम दे पाएंगे। यस, जीपैट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो ही आईसीटी एग्जाम आप दे पाएंगे। दैट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए, दैट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ब्रदर नाइपर के लिए एक्स्ट्रा क्या पढ़े? रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस, बायोस्टैटिस्टिक्स, फार्मा MBA, एंड ज्यादातर जो फार्मा को इंफॉर्मेटिक्स के सॉफ्टवेयर्स है, ब्लास्ट, फास्टा, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सीक्वेंस टूलिंग, फोकल अलाइनमेंट सीक्वेंस टूलिंग, एंड वो कॉम्फा कॉम्सिया है ना, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग, सो वो पार्ट से आएंगे क्वेश्चन। अमित वर्मा नाइपर जेई एक्सप्लोरर, उसमें एक बहुत ही अच्छा सा टेबल है, यू कैन रेफर दैट, ठीक है। सर कैन वी गेट कैशबैक ऑन जीपैड एंड नाइपर फीस? No comments dear, no cashback on the fees. सर आईसीटी की कट ऑफ कितनी जाती है? बहुत हाई जाती है डियर, लेकिन मोस्टली जो आईसीटी में आगे आते हैं ना वो नाइपर वगैरह ले लेते हैं, जो लोग नाइपर देते हैं वो आईसीटी भी देते हैं, सो मोस्टली फिर
नीचे काफी ज्यादा स्पेस बच जाती है आपकी डियर। सर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताओ, ठीक है। सर कैन यू प्लीज शेयर योर टेबल, योर नोट्स एंड ऑल। एक्चुअली डियर दोज आर अ लिटिल बिट actually I also run a classes, so that is a raises a conflict of interest. So अगर आप चाहे तो आप मेरे सारे रिकॉर्डिंग्स, टोटल 50 घंटे के रिकॉर्डिंग्स एंड नोट्स आप सब कुछ परचेज कर सकते हो एट जस्ट 599 499 500 रुपीज। तो मैंने वो नंबर पिन किया है, वो आप उस नंबर पे हाई कैन आई प्लीज गेट नोट्स मैसेज कर सकते हैं एंड यू कैन परचेज दैट। आई एम रियली सॉरी, बट मैंने जो जो हो सकता है फ्री में मैंने हर एक चीज यूट्यूब पे डाली है, बट सम थिंग्स आर यू नो होल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो सर पंजाब की यस प्लीज टेल मी हाउ टू रिवाइज। मैंने पूरा लेक्चर ही रिविजन पे दिया है आज का, ठीक है गौरव, आप एक बार देख लीजिएगा। यस निक, साक्षी, गौरव, हनुमंत, आर वी क्लियर टिल हियर? अजित, निरंजन, प्राची, शिवानी, शाइबर, पोषण, सुरप्रीत, अभय, मयूरी, आर वी देयर? यस। अर्चना, अनामिका, डन डनाडन, सबके डाउट्स क्लियर? यस। प्रतीक, सूरज, मयूरी, क्या हम सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं? मिश्री देवी, मरियम, यस। निशा, ज्योति, डन डनाडन डन, डन डनाडन डन। हर्ष, यस। सौरभ, अजय, युवराज, अक्की, ऋषिकेश, अमरजीत, धनंजय, क्लियर झालं सगळ्यांना? क्लियर થઈ ગયું? क्लियर है? यस, जहन में उतर चुका है हम सबके? हाँ भाई लाडलो, एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? यस। चलो तुषार, ओम प्रकाश, गेमर, चलिए देन शैल आई क्लोज फॉर द डे? क्या मैं बंद करूं? 1 month left in सास नगर, या हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स इन मॉक्स। यू नो आप जब एक माइक्रो एनवायरनमेंट में एग्जाम देते हैं, आप हमेशा आपके दिमाग में ये एक चीज रखते हैं कि क्या मेरा ये क्वेश्चन राइट होगा या नहीं। कभी भी आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते ना, ब्लैंक होके जाओ बिल्कुल। आपको सब आता है, जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आने वाला है। ऑलवेज हैव दिस एटीट्यूड, है ना। पता चला आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको वो आया नहीं, फिर आप पूरा का पूरा पेपर वही सोचते रहते हो कि यार ये मुझे आया नहीं। लर्न टू गेट ओवर थिंग्स, है ना। पास्ट हर किसी का होता है, उसके ऊपर आना बहुत जरूरी है ना। जैसे घिबली आर्ट नया नया चला था, हो गया ना, उसके ऊपर आना जरूरी है। कुछ नया आएगा, डिज्नी आर्ट, 3D आर्ट, 2D आर्ट, फलाना ढिमकाना, कुछ ना कुछ आ जाएगा। यू मस्ट इवॉल्व, यू मस्ट। सर नाइपर में सारे लैब्स अच्छे, यस नाइपर के सारे लैब्स अच्छे होते हैं, वेरी क्लीन एंड वेरी नाइस और गुड फैसिलिटीज। सर कैन आई गेट ऑल इंडिया रैंक 1 इन जीपैट इन 1 ईयर? बिल्कुल बिल्कुल डियर, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती। सरवाना खूब खूब नमन। यस लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेट हो गए, आप पेपर बाद में देख, सॉरी सेशन बाद में देख सकते, ठीक है। देन शैल आई क्लोज फॉर द डे? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा मैं इसके डाउट्स ले लूंगा। ओके चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय। यस यार बस 67 लाइक्स टोटल मुझे दिखा रहा है कि ज्वाइन हुए थे 108 लोग और लाइक 67, मतलब कि 30 लोग बिना लाइक किए गए हैं। पता चला कोई बिना सब्सक्राइब किए भी गया है, ऐसे क्यों? अगर हम आपके लिए टाइम निकालते, हम आपके लिए इतना मेहनत करते, आप एक, उससे तो आपका कुछ जा भी नहीं रहा है, बस एक लाइक करना है ना। वी कैन डू दैट मच। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप क्या मैं आप सबको एक्सेल करते हुए देखूं। आई होप टू सी यू ऑल शाइनिंग वेरी ब्राइट इन योर फ्यूचर, है ना। पयाम सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल, विथ यू ऑल, ठीक है। मे बी अगर मैं मैसेजेस या कॉल्स नहीं पिकअप करता हूँ, प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। जहां जहां जिस जिसके साथ बात करना पॉसिबल होगा हम जरूर करेंगे, बिकॉज मुझे भी थ्रोट का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, सो आई कैन नॉट टॉक मोर, ठीक है। चलिए डन, हैव अ गुड डे, बाय बाय। क्या बात है, 76 लाइक्स हो गए, बढ़िया। 10 लाइक मतलब मेरे बोलने की कमी थी, ऐसा है, ऐसा है कि मेरे बोलने की कमी थी। ओके चलिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे।